हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपके इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स पढ़े थे। रेशनल नंबर्स, तो देखिए रेशनल नंबर्स में मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट होते हैं, और ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना रिपीट होते हैं। नॉर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग, वो हमारे क्या कौन से नंबर्स कहलाते हैं? वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स देख रहे हैं। देखिए, टर्मिनेट, जैसे पहली कंडीशन हम देख रहे हैं, टर्मिनेटिंग, जैसे हमें कोई एक नंबर दिया गया, जैसे 7/8 दिया गया। अब हम क्या करेंगे? 7/8 का क्या मतलब है? जो ऊपर वाली संख्या होती है वो कहाँ होती है? डिवाइड के अंदर होती है, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में होता है वो बाहर होता है। अब देखिए, हम इसका डिवाइड करेंगे तो 8 का डिवाइड 7 में नहीं जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाकर एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब देखिए, 8 का डिवाइड करेंगे 70 में, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 8 64। अब कितना बचेगा? 70 में से 64 जब हम आएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 8 का डिवाइड 6 में नहीं जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे? एक जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि पहले से यहाँ पर पहले से ही एक पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ हम जीरो नहीं बढ़ाएंगे, एक जीरो हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। अब 8 का डिवाइड 60 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 टाइम्स जाएगा। 8 7 जा 56। 60 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 8 का 5 40 में कितनी टाइम्स जाएगा? ये पूरा चला गया हमारा। यहाँ पर 7/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/875। तो ये जो हमारा नंबर है 7/8, ये जो रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है? ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ये है हमारा टर्मिनेटिंग। ये इस नंबर का 7/8 का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमारे पास, देखिए, एक तो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया, अब दूसरा आएगा हमारे पास रिपीटिंग। तो रिपीटिंग देखते हैं। रिपीटिंग कैसे आएगा? जैसे हमारे पास कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर हमें दिया गया है, 10/3 दिया गया है। 3 3 जा 9, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए, 3 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 1। फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 9। फिर 1। फिर कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। तो हमारा यही रिपीट होता रहेगा आगे तक। कितना आएगा? 3.333। ये 3 आता रहेगा आप बार बार। तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? 3.3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं, क्योंकि 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो हमारा रेशनल नंबर आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या हम कह सकते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग होगा और एक टर्मिनेटिंग होगा, दो तरह के हमारे एक्सपेंशन आएंगे यहाँ पर। अब देखिए, उन्हीं के बेस पर हम अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जितने भी हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं, जितने भी हमें क्या दिए गए हैं, ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या लिखना है? डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन ईच हैज, और बताना है कि ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है। तो देखिए, नंबर 1 लेते हैं, 36/100। इतना हम जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या कहाँ लिखी जाती है? डिवाइड के अंदर। और कितने का डिवाइड लगाना है? 100 का डिवाइड लगाना है। अब देखिए 100 का डिवाइड क्या 36 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू में ही एक
स्टार्टिंग में एक पॉइंट लगा देंगे और एक जीरो हमारे जीरो बढ़ा लेंगे एक। अब देखिए डिवाइड 360 में कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 300। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 100 का डिवाइड जब हम 60 में करेंगे तो वो नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जीरो लगाने की ज़रूरत कब पड़ती, जब हमारा एक अपने आप जीरो लगाने के बाद भी डिवाइड नहीं जाता, तब हम जीरो लगाते हैं। अब देखिए 100 का भाग 600 में करेंगे 6 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हमारा डिवाइड क्या हो गया, कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। तो हमारा 30/100 36/100 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.36 आ गई। और ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है, ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड हमें दिया गया है 1/11 1/11 करेंगे। देखिए 1 के अंदर और 11 का डिवाइड करेंगे, 1 में 11 का डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए अब भी चला जाएगा क्या, नहीं अभी भी नहीं जाएगा डिवाइड, क्यों, क्योंकि 10 अभी भी कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और एक जीरो लगाकर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 11 का डिवाइड 100 में करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 99 हो गया। 100 में से 99 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए क्या 11 का 1 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेंगे एक जीरो अपने आप बढ़ाएंगे। अब क्या अब चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे एक जीरो बढ़ाकर फिर अपनी एक जीरो लगा लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा 99, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए क्या 11 का 1 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक जीरो अपने आप बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, एक जीरो लगाएंगे फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 99, फिर 1 बचेगा। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 09 09 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 जो भी हमारा नंबर रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। देख सकते हैं 0.09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। क्यों, क्योंकि बार बार 09 09 09 09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। और हम इसे क्या कहेंगे, ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है हमारा, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा इस प्रकार का एक्सपेंशन हो गया। देखिए बच्चों थर्ड नंबर क्या दिया गया है हमें, पहले तो इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, वाले डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं और ऊपर वाले नोमिनेटर को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 8 4 जा 32 और 1 33, कितना आ गया 33/8, 33/8 आ गया। तो देखिए डिवाइड करेंगे, 33 में 8 का डिवाइड करते हैं, तो देखिए डिवाइड चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए 8 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर एक जीरो उतार लेंगे। अब एक जीरो बढ़ा ली हमने, अब क्या करेंगे, 8 का डिवाइड 10 में चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए 8 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, एक जीरो अपने आप बढ़ा सकते हैं। अब 8 का डिवाइड 20 में करेंगे, क्या 20 में कंप्लीटली चला जाएगा, नहीं जाएगा, 8 2 जा 16, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 4, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे अपने आप। अब देखिए 8 का डिवाइड जब हम 40 में करेंगे तो 5 टाइम से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो गया, कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। तो 4, तो हमारा 33/8 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.125। और ये हमारा किस टाइप का एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या दिया गया है, 3/13। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे और 3 में डिवाइड करेंगे 13 का,
देखिए 13 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 13 का डिवाइड 30 में करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 4 बचा है यहाँ पर। अब देखिए 13 का डिवाइड 4 में नहीं जाएगा तो एक जीरो अपने आप बढ़ा लेंगे। अब 13 का डिवाइड 40 में करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। कितना आ गया 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 13 का 1 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 13 का 10 में नहीं जा रहा तो अब हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे। अब 13 का डिवाइड करेंगे 100 में, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। कितना आ जाएगा, 13 7 जा 91, 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पर, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 13 का डिवाइड 90 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 13 6 जा 78, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। 13 का 12 में नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 13 का 120 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम जाएगा, 13 9 जा 117, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो क्या कर लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जो 30 आ गया ये बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो गया, स्टार्टिंग से शुरू हो गया, मतलब ये दोबारा इसी तरीके से हमारा डिवाइड चलेगा। तो हमारा ये जो नंबर है यहाँ के बाद 9 के बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। फिर उसके बाद फिर शुरू से हो जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। अब ये इसके बाद रिपीट करता रहेगा। तो देखिए 3/13 इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0.230769। इस पूरे के ऊपर हम बार लगा सकते हैं क्योंकि ये पूरा ही नंबर रिपीट होगा। तो ये हमारा किस प्रकार का एक्सपेंशन हो गया, तो ये हमारा किस टाइप का एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए बच्चों फिफ्थ क्या दिया गया है, इसी का 2/11 दिया गया है। तो 2 में डिवाइड करना है 11 का, देखिए डिवाइड करेंगे 2 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम। 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए 11 का डिवाइड 9 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे अपने आप। अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 88 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितने बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितना बच गया, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। मतलब फिर ये रिपीट होता चला गया, 20 के बाद 90, फिर 20 आएगा, मतलब यहाँ पर फिर 8 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 18 क्या है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2/11 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि ये 18 क्या है, रिपीट करने लग गया। 18 18 फिर 18 फिर 18 ऐसे ही आता रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए 6th पार्ट देखते हैं, इसका क्या है लास्ट। देखिए 6 नंबर क्या दिया गया बच्चों, 329/400। तो 329 में हमें डिवाइड लगाना है 400 का। क्या देखिए 1 टाइम चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये नंबर हमारा छोटा है 400 से। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो देखिए कितने टाइम जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 में अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करें, 4 8 जा 32 हो गया, तो 8 टाइम्स जाएगा। 4 8 जा 32 और 2 जीरो ऐसी लग गई। दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब 400 का डिवाइड क्या 90 में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि पॉइंट लग चुका है पहले ही। अब देखिए 400 का डिवाइड 900 में कंप्लीटली नहीं जाएगा, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 800 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 100 बचेगा।
400 का 100 में डिवाइड नहीं जाएगा तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए अब कंप्लीट चला जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम, 5 4 जा 100 और एक्स्ट्रा की जीरो ऐसी लग गई तो हमारा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो 329/400 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.825। और ये हमारा कैसा नंबर हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, वी नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। हमें वैल्यू दी गई है 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857 के ऊपर बार दिया गया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हमें इनकी वैल्यू बतानी है कि इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन की, बिना हमें डिवाइड किए हुए बताना है कि इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। क्या दिया गया है हमें, गिवन क्या है, हमें गिवन है 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसके ऊपर क्या दिया गया है, हमें बार दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमें बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू। तो देखिए 2/7 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं हम 2/7 को, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/7 अगर हम लिख दें, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/7 करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2/7, 2/7 ही आएगा। तो हमने 2/7 को क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि हमें 1/7 के ही फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है। तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.142857 के ऊपर बार दिया गया है। अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.285714, इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से हम 3/7 का वैल्यू निकालेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 क्या है, 7 दिया गया है। हमें निकालना है 1/7 के टाइप में ही हमें तोड़ना पड़ेगा वो। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू क्या दिया गया है, 0.142857 और इसके ऊपर बार। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 की मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई हमें नॉर्मली मल्टीप्लाई करनी है और जो आएगा उसके ऊपर हमें बार लगा देना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आया, 0.42857 आया। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ बार लगा देंगे। हमें जो सिंपली ये नंबर दिया गया है 142,857, इसमें हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर 4 की, फिर 5 की और फिर 6 की। अब देखिए 3/7 कर दिया हमने, 4/7 करेंगे, कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे अब की बार, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 0.142857 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.571428 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से 5/7 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 5 की मल्टीप्लाई 1/7 में करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू दिया ही गया है 0.142857। देखिए बार मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो ये वैल्यू दी गई है ना, ये जो वैल्यू दी गई है हमें इसी में मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया 0.714285। अब क्या करेंगे, जब इसके ऊपर बार लगाए तो इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 6/7 का वैल्यू निकालेंगे। 6/7 की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/7, तो 6 में मल्टीप्लाई करने कितनी, जो हमें 1/7 का वैल्यू दिया गया है 0.142857 और इसके ऊपर क्या दिया गया है, बार दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 0.857142 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूं। देखिए कुछ 1-2 टाइप बताऊंगा मैं आपको। टाइप 1 देखिए मैं बता रहा हूं, टाइप 1 में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आता है 0/2 और के ऊपर बार दिया गया है, तो ये कैसा नंबर है हमारा, अभी आपने पढ़ा है ये हमारा
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्या आता चला जाएगा 0.2222 ऐसे ही आता चला जाएगा, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये तो आप अभी तक सीख चुके हैं कि 0.2 बार ये कैसा नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब देखिए अगर वो आपसे कहे कि इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखिए, अगर आपसे कहे कि राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब आपसे ये कहे कि ये जो नंबर है आप इसे रेशनल नंबर में लिखिए, रेशनल नंबर के रूप में लिखिए या P अपॉन Q की फॉर्म में लिखिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए जो हमें नंबर दिया गया है इसे हम x के इक्वल मान लेंगे, x इक्वल 0.2 बार, हमने इसे x के इक्वल मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, x इक्वल टू 0.2 को क्या लिख देंगे, 2 बार हटाएंगे, जब हम यहाँ से बार हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2222। बार कब लगता है, जब हमारा वो नंबर रिपीट होता रहता है, तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, सब यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, आप देखेंगे कि नंबर जो बार आ रहा है वो हमारा जो बार है वो कितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, तो हम देख रहे हैं सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई नंबर होता 4.323, यहाँ पर जो बार आ रहा है कितने डिजिट्स के ऊपर आ रहा है, 3 डिजिट के ऊपर, 3 1 2 3, इन 3 डिजिट्स के ऊपर ये बार आ रहा है। तो यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर है, 1 डिजिट के ऊपर है। तो हम इस नंबर में जो भी हमारा नंबर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाइंग बाई कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जैसे यहां पर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 100 से। अगर ऐसे होता 2 3 होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। मतलब जितनी भी संख्या के ऊपर बार है हम उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर बार होता तो 100 से करते, 3 के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इधर भी 2 साइड हैं, एक बराबर के लेफ्ट में एक बराबर के राइट में, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x और इधर क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 0.22222, ये आता चला जाएगा। 10 की x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 10x बराबर। अब देखिए जब भी हम किसी डेसिमल वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10 की मल्टीप्लाई 2.2 में कर रहे हैं, तो जो हमारा डेसिमल होता है वो डेसिमल हमारा आगे बढ़ जाता है। इधर हम यहाँ 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो हमारा जो हमारा पॉइंट है वो एक पॉइंट ही आगे बढ़ेगा। तो 10 की मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा 2.2, एक जीरो है तो एक डिजिट आगे बढ़ेगा 222। अगर ऐसे होता 100 मल्टीप्लाई 2 0.222 ऐसे होता, तो हम क्या करते, ये जो हमारा पॉइंट है कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट आगे बढ़ जाता, फिर क्या आता 22.2222 ऐसे आता चला जाता। अगर 1000 होता तो हमारा पॉइंट कितने डिजिट आगे बढ़ता, 3 डिजिट आगे बढ़ता। तो यहाँ पर 10 है तो हमारा जो पॉइंट है वो कितने डिजिट आगे बढ़ेगा, 1 डिजिट आगे बढ़ेगा। तो हमारा ये, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2 और ये है हमारी इक्वेशन 1। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे। इक्वेशन 2 कितनी है, 10x इक्वल टू 2.22 और इसके नीचे इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 कितनी है, x इक्वल टू 0.2222, ये आगे तक ऐसे ही है, ये भी आगे तक ऐसे ही है। क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इधर भी माइनस का चिन्ह लगेगा।
अब देखिए 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x इजिकल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट है, इधर कितनी बच जाएंगी, सब 2 में से 2 बचेगा तो आगे तक क्या हो जाएगा, आगे तक 0 हो जाएगा, और 2 में से 0 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो 9x बराबर कितना लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर 2, तो x इजिकल टू हमारा कितना आ गया, 2/9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम शुरू में लेके चले थे 0.2 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2/9 आ गई, 2/9 आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ लेके चल रहा हूँ इसी के बराबर में। देखिए जैसे हमारा नंबर यहाँ पर 0.2 बार दिया गया है, अब हम यहाँ पर मान रहे हैं 0.22 बार दिया गया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले तो इसे x के इक्वल मानेंगे, x इजकल टू 0.22 बार। अब क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, x इजकल टू 0.222222 इस प्रकार लिख देंगे इसे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बार है तो ये दोनों ही बार बार रिपीट होता चला जाएगा, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, देखिए दो नंबर्स के 2 डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड्स। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 100x इजिकल टू, अब देखिए इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो जो हमारा पॉइंट है वो कितने डिजिट आगे बढ़ेगा, 2 डिजिट आगे बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 22.2222 और 22, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा दिया, तो यहां लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को यहां लिख ले रहे हैं। इक्वेशन सेकंड कितनी है, 100x 22/2222। इसके नीचे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, x इजकल टू कितनी है हमारी, 0.2222। ये आगे तक है, ये भी आगे तक है। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए 100 में से 100x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99x इजिकल टू, इधर का पॉइंट के इधर का तो सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 0 0। अब देखिए 22 की ऐसा ही उतर जाएगा, क्योंकि हमें 0 सबट्रैक्ट करना है उसमें से। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 99x इजिकल टू हमारा बचा 22, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/99 आ जाएगी यहाँ से। तो जो हमारी वैल्यू आई है 0.22 बार की, वो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 22/99। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे हमने जो भी संख्या ली थी, जैसे हमने यहाँ पर 0.2 बार लिया, फिर हमने क्या लिया, 0.22 बार लिया, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 2/9 आई, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 22/99 आई। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 0.22 3 टाइम्स 2 लेते तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाती, जितना ऊपर 2 दिया गया है वो लिखा, और उसके बाद जितने भी बार वो नंबर रिपीट हुआ है उतने ही टाइम्स हमारा 9 आ जाता है। जैसे यहाँ पर एक बार 2 लिख गया, उसके नीचे एक बार है तो एक बार 9 लिख गया, 2 टाइम्स बार है तो 2 टाइम्स 9 लिख गया, 3 के ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे भी 3 टाइम्स 9 आ गया। अगर ऐसे होता, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, जैसे मान लिया 0.1111 ये संख्या होती और इसके ऊपर बार लिखा होता, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाती 1111/9999, 4 टाइम्स 9 आ जाता। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे 0.55 के ऊपर बार दिया गया है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे 55/99 लिख सकते हैं। तो देखिए ये आप समझ गए होंगे, जितने बार होंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, कितने डिजिट के ऊपर है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 9 आ जाएगा और ऊपर वाला डिजिट ऐसे का ऐसे ही लिख जाएगा। तो इन वाले क्वेश्चंस को हम अपने आप डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है, ये सिर्फ तभी काम आएगा जब डिजिट हमारा 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो, 0.2 हो या 0.5 हो, 6 हो, दोनों के ऊपर बार दिया गया हो, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट, ये बात याद रखना है आपको। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि वो कोई भी नंबर है, जैसे टाइप 2 मान के चलिए आप यहाँ से, जैसे मैं आपको टाइप 2 बता रहा हूँ,
अगर कोई भी डिजिट ऐसा दिया गया है हमें जो 0 से स्टार्ट नहीं है, जैसे 3.1 बार ये दिया गया है आपको, तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले ये सोच के चलिए 3 अलग है और 0.1 ये अलग है, इसके ऊपर बार अलग है। तो आप इसे लिख सकते हैं, इस 1 के ऊपर बार दिया गया है तो इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/9 लिख सकते हैं भाई। जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है इसके अकॉर्डिंग 1/9 लिखा जा सकता है इसे, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे एक बार 9 आ जाएगा और ऊपर वाली डिजिट ऐसे ही लिख गई। अब बचा क्या? 3 बचा। इस 3 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27 और 1 28/9। तो 3.1 बार को हम क्या लिख सकते हैं? 28/9 लिख सकते हैं। या कोई भी नंबर दिया गया है हमें, मान लिया कोई नंबर दिया गया है 5.12 बार ये दिया गया है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? पहले देखो 5 को इधर लिखो और 0.12 को इधर लिखो। इसके ऊपर बार दिया गया है 2 नंबर्स के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर। तो क्या करेंगे? देखिए इसे पिछले वाले की तरह क्या क्या लिख सकते हैं? 12/99 लिख सकते हैं। और 5 यहाँ दिया गया है तो इस 5 को इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा 5.12 जो इसका एक्सपेंशन होगा वही होगा। तो इस टाइप का, ये टाइप भी आपकी समझ में आ गया होगा। जब पहला टाइप क्या है? जब डिजिट हमारी 0 से स्टार्ट हो और जब हमारी डिजिट किसी और नंबर से स्टार्ट हो तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए टाइप थर्ड और समझते हैं, लास्ट इसका टाइप थर्ड। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड दिया गया है, तो उस तरह का क्वेश्चन आ जाए। मतलब जैसे हमारे पास कोई भी नंबर आ गया 0.47 ही ले लो, ये दिया गया है हमें आपका, ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है। देखिए इस तरह को कैसे करेंगे, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, लॉन्ग मेथड भी हम अभी आगे करेंगे। से आप ये देख सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही किया है या गलत किया है। सिर्फ इसे बताने का सिर्फ यही मेरा मोटिव है कि आपको शॉर्ट मेथड से ये पता चल जाए कि मैंने जो अपना आंसर निकाला है वो सही निकाला है। आपको पेपर में सिर्फ लॉन्ग मेथड ही करना है, ये वाले शॉर्ट मेथड बस आपको क्या पता लगाना है कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है या गलत है। तो देखिए इसे शॉर्ट मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 0.47 के ऊपर बार दिया गया है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अकेला बार कितना है हमारा, यहाँ पर 7 बार दिया गया है, तो 7 बार को अलग कर लो, यहाँ पर 4 को अलग कर लो, ये हमने अलग कर लिया। 7 बार को हम क्या लिख सकते हैं? 7/9 लिख सकते हैं। अब और जो हमारा 4 दिया गया है 4 को इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 9 4 जा 36 और 7 43/9। अब देखिए सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार दिया गया है तो हम 1 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर और लेके चल रहा हूँ, जैसे मान के चलिए 0.86, ये हमें कोई नंबर दिया गया है, 6 के ऊपर बार है, तो हम इसे कैसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 और 6 को अलग लिखो, 6 के ऊपर बार है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/9 लिख सकते हैं। इसमें क्या ऐड कर देंगे? 8 ऐड कर देंगे। 8 ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? इसे ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 78/9। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन किया है ना, आप इसका आंसर याद रखना, हम इसे मैच करेंगे अपने जो हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। अब हमने इससे रिलेटेड सारे अपने एग्जाम्पल देख लिए हैं। देखिए बिल्कुल जो मैंने आपको टाइप 1 बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 0.6 बार को हम क्या करेंगे? P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर P/Q, जहाँ पर P और Q क्या हैं? इंटीजर्स हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसे x के इक्वल मान लेते हैं। x = 0.6 बार। अब क्या करेंगे? इसे एक्सपेंड करेंगे। x = 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं? बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 6 6 6 यही आता चला जाएगा बार बार। करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब देखेंगे जो बार आ रहा है हमारा वो कितने डिजिट्स के ऊपर आ रहा है? सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार आ रहा होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 के ऊपर बार आ रहा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही 0 बढ़ाते चले जाते। अब देखिए मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स
इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इजकल टू इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया है जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल में कोई भी नंबर है जैसे 1.56 है तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/6 हो जाएगा। जो हमारा नंबर है जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ इधर बढ़ जाएगा। और देखिए ये बात आपको याद रखनी है, अगर हमारा मल्टीप्लाई में ना होके डिवाइड में होता तो हम क्या करते, जो ये इधर जा रहा है पॉइंट वो इधर आ जाता, फिर क्या होता 15.63 हो जाता। बस ये अंतर है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा डिजिट तो जो हमारा पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ जाएगा और जब हम डिवाइड करेंगे तो वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। अब देखिए किधर जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितने पॉइंट जाएगा, सिर्फ 1 पॉइंट, क्योंकि एक जीरो दी गई है हमें। तो 10 की मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 6.6666, यही रिपीट होता रहेगा। और इसे क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 2 मान लेंगे। और इसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहां लिखते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं 10x इजकल टू 6.6666 रिपीट हो रहा है। इक्वेशन 1 क्या है 10 इजकल x इजकल टू 0.6666, ये भी रिपीट हो रहा है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर माइनस लगा रहे हैं इधर माइनस लगा रहे हैं। 10 में से 10x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा 9x इजकल टू। अब देखिए ये पूरा सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 चला जाएगा। इधर 6 में से 6 जाएगा 0 0 0, इधर 0 आ गया, यहाँ पर पॉइंट है। अब 6 में से जब हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9x इजकल टू 6 हमारी वैल्यू आ गई। और x इजकल टू कितना हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, अगर हम उस शॉर्ट फॉर्म से देखें इसे 0.6 बार 0.6 बार ही लिया था हमने। तो जो मैंने आपको, अगर आपने जैसे ये आपने एग्जाम में कर दिया अपना आंसर ले आए, अब आपको ये डाउट लग रहा है कि क्या जो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये सही है या नहीं। तो अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप कैसे करेंगे, 6 सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है तो 6 के नीचे 9 लगा देंगे। 6/9 आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसे हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं x इजकल टू 2/3, ये भी हमारा सही है। दोनों ही हमारे आंसर सही आएंगे। तो ये हमने क्या लिख दिया, इसे p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहां पर p और q हमारे क्या हैं इंटीजर्स हैं, और जहां पर q इजकल टू 0 नहीं है। क्या है 0.47 के ऊपर बांट दिया गया है यहाँ पर, जो मैंने आपको टाइप 3 बताया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वही तरीका x के इक्वल मानेंगे इसे, x इजकल टू 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 ही एक्सटेंड होगा आगे तक, x इजकल टू 0.477777, 7 ही रिपीट होगा क्योंकि 7 के ऊपर बार है। अब देखिए अब क्या करेंगे, कितने नंबर्स के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते हैं यहां पर मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं 10x इजकल टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ेगा, कितना आ जाएगा 4.7777, ये रिपीट हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखते हैं यहां पर बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितनी है 10x इजकल टू 4.77777, और इक्वेशन 1 कितनी है x इजकल टू 0.477777। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, और इधर देखिए 7, ये सब इधर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और इधर 4 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 9x इजकल टू 4.3।
आ गया हमारा 9x इजकल टू 4.3 आ गया। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.3/9 और यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने के बाद जब भी पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हमारी क्या लग जाती है, एक जीरो आ जाती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 43/90। अब देखिए जो हमारा थर्ड टाइप था, मैंने आपको थर्ड टाइप बताया था, क्या हमारा यही आंसर आ रहा है उसका? देखिए 43/90 बिल्कुल यही क्वेश्चन आ रहा था। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप इजीली अपने आंसर को देख सकते हैं कि सही किया है या गलत किया है। जैसे मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, 0.47 के ऊपर बार है। तो मैंने आपको बताया था 7 के ऊपर बार अलग लिखो, 4 को अलग लिखो। तो 7 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं, 7/9। यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 को ऐड कर दो। अब जब ऐड कर देंगे 9 4 जा 32 और 7 कितना हो जाएगा 43/9। अब एक नंबर के ऊपर बार है तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, यही हमारा इक्वल आ जाएगा दोनों के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब देखिए बच्चों थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है 0.001, 3 डिजिट के ऊपर बार दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो x के इक्वल मानेंगे, x इजकल टू 0.001 इनके ऊपर बार दिया गया है। क्या करेंगे अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, इसे एक्सटेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। x इजकल टू 0.001001001 क्योंकि तीन डिजिट के ऊपर हमारा बार आ रहा है तो 3 डिजिट ही बार बार रिपीट होंगी, 001 001 001। इस तरीके से हमारी ये क्या बन गई इक्वेशन 1। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो बार आ रहा है हमारा वो कितने डिजिट्स के ऊपर आ रहा है। तो बार हमारा 3 डिजिट्स के ऊपर आ रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी, 30 से ही मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। 1000 से मल्टीप्लाई करी, देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1000x इजकल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, 1000 मल्टीप्लाई 0.001001001। अब देखिए क्या होगा इधर 1000x इजकल टू, कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। तो जो हमारा पॉइंट है वो कितने पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 3 डिजिट आगे बढ़ेगा, क्योंकि 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट आगे हमारा पॉइंट बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 001 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, 001 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा 001 001 001। ये हमारा आगे तक ऐसे ही बढ़ गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट से पहले हमारा जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो, क्योंकि जीरो यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होता तो हमारा जीरो का फिर वैल्यू होता, लेकिन अभी यहाँ पर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि 005 ये भी 5 होगा और 5 ये भी 5 है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी होगी 1.001 001 001। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे बाई सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितनी है 1000x इजकल टू 1.001 001 और 001। और इक्वेशन नंबर 1 कितनी है हमारी, x इजकल टू 0.001 001 001। ये रिपीट है आगे तक। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर कितना आ जाएगा 999x इजिकल टू। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो होता चला जाएगा इधर तक। अब यहाँ पर 1 में से 0 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा इधर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 99x इजिकल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/999। तो ये वैल्यू आ गई हमारी x की। अब देखिए अगर हमें शॉर्ट फॉर्मूला पता होता है इसका, जैसे 0.001 शॉर्ट तरीका पता होता, तो मैंने आपको बताया जो भी नंबर दिया गया है उसे लिख लेंगे। क्या लिया गया है 001 दिया गया है अपॉन कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 39 लगा दो नीचे, कितना आ गया
1/999, यही आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है आंसर हमारा। यहाँ पर इसे हमने क्या लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर P क्या है 1 और Q क्या है 999, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इंटीजर हैं, और यहाँ पर Q भी 0 के इक्वल नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे आगे के क्वेश्चंस को मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।